छोटी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी अपना मीठा फल खा रही थी जब वहाँ कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। मेरी पत्नी को मीठा फल बहुत पसंद है। क्यों जी? अगर तुम्हारी पत्नी को मीठा फल पसंद है तो जंगल से ढूंढ लो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कालू कौवा चिड़िया से वो मीठा फल छीन लेता है और चिड़िया को पेड़ से नीचे धक्का दे देता है। पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। चिड़िया सीधी कुएं में जा गिरती है। जान छूट गई चिड़िया से। गोरी तो ये सुनकर बहुत खुश होगी। कौवे, काले कौवे, मुझे बाहर निकालो। तुमने मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया है? मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी आओ। आती हूँ पति जी। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? लो, मीठा फल खाओ। और सुनो, आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन को मैंने खत्म कर दिया है। क्या क्या चिड़िया को मार दिया है तुमने कालू? हाँ, मैंने उससे ये मीठा फल छीनकर उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। वो चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती थी। छोटी चिड़िया कुएं में बैठी रो रही थी। उसे भूख भी लगी हुई थी। रोते रोते चिड़िया का ध्यान कुएं में एक लकड़ी के दरवाजे पर जाता है। कुएं के अंदर ये दरवाजा कैसा? इस दरवाजे के पीछे क्या है? कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल? चिड़िया ऐसे उस दरवाजे को देख देख कर डर रही थी। फिर जब भूख बढ़ती है तो चिड़िया डरते डरते उस दरवाजे को खोलती है। सामने एक रास्ता था। चिड़िया दरवाजे के रास्ते कुएं से बाहर निकलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ तो तरह तरह के फल थे, फूल थे। थोड़ी दूर एक झरना भी था। ये तो कोई जादू की दुनिया है। इतने फल मैंने पहली बार देखे हैं। फिर चिड़िया एक पेड़ से फल तोड़कर खाती है। वो घूमने के लिए थोड़ी और आगे निकल जाती है। एक बड़ा सा महल देखकर चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया महल के बाहर जाकर झूले पर बैठ जाती है और उसी झूले पर सो जाती है। कालू, अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी या फिर कुएं में बैठी रो रही होगी। कल जाएंगे देखने। ऐसे गोरी और कालू बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अच्छा ही हुआ कालू कौवे जो तुमने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं तो इस जगह पर पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये जगह कितनी सुंदर है। हर तरफ फूल ही फूल, फल ही फल। एक तितली उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया रानी, हम आपका स्वागत करती हैं, मगर आप इस जगह कैसे पहुँची? ये तो बहुत सीक्रेट जगह है। मुझे दुष्ट कौवे ने कुएं में धक्का दे दिया था और मैं यहाँ तक पहुँच गई। आप अच्छी चिड़िया हो। ये जगह आप जैसे ही अच्छे पक्षियों के लिए है। दूसरे दिन कौवा और कौवी उस पुराने कुएं पर जाते हैं। कालू, चिड़िया तो कुएं के अंदर नहीं है। चिड़िया, चिड़िया कहाँ हो? मर गई हो या जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये देखो मीठा फल, ये अंगूर, यहाँ बहुत कुछ है मेरे खाने के लिए। कालू जी, प्लीज मुझे भी इस कुएं में धक्का दे दो। मैं भी चिड़िया के पास जाऊंगी। यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। मगर मुझे कौन धक्का देगा? मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों कुएं में छलांग लगा देते हैं। चिड़िया जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। कालू, ये दरवाजा तो चिड़िया ने बंद कर लिया। चलो हम इस दूसरे दरवाजे से जाकर देखते हैं कि इस कुएं में क्या है। फिर वो दोनों एक दूसरे दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वहाँ बड़ी बड़ी चुड़ैलें देखकर गोरी और कालू की तो चीखें ही निकल जाती हैं। आ जाओ कौवे और कौवी, मुझे लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम सारी जिंदगी मेरे नौकर बनकर यहाँ रहोगे। फिर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं। गुड़िया बेटी, आप ये सूखे तिनके घोंसले में लगाओ और मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ।
फिर मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है, वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। तिनकों का घोंसला। मेरे मम्मा पापा ने तो बड़ा लकड़ियों का घर बना लिया है। तो फिर हम क्या करें? आप जाएं यहाँ से। जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा तंग तो कर लूं। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के घोंसले में से सूखा घास उठा उठा कर फेंकने लगता है। रुको रुको जग्गू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ, देख नहीं रही हो क्या? गुड़िया का बनाया हुआ सारा घोंसला तोड़कर जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो अपने घर वापस उड़ती है। ये क्या हुआ बेटी? ये सब किसने किया? मम्मा, जग्गू कौवे ने किया है ये सब। वो शरारती कौवा, मैं अभी उसकी माँ को बताती हूँ जाकर। अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मम्मा मम्मा, आ गई छोटी चिड़िया। चिड़िया भी पहुँच जाती है। गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा घोंसला तोड़ दिया है। चुप कर जाओ ओ छोटी चिड़िया, बड़ा सुंदर था ना तुम्हारा घोंसला। 2-4 तिनके ही तो थे, मेरे बेटे ने गिरा दिए, तुम फिर से उठा कर रख लो। मैंने और मेरी बेटी ने सारा दिन मेहनत करके वो तिनके लगाए थे। तो फिर जाओ पुलिस को बुला लो, जो करना है करो। तुम्हारी तो बेटी है ना, बेटा नहीं है, इसलिए छोटी चिड़िया तुम जलती हो मेरे शेर जवान बेटे से। मेरी बेटी तुम्हारे इस आवारा और आलसी बेटे से अच्छी है। ये कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था। ये भी कच्चा, मैं फेंक देता हूँ। ये भी कच्चा है, ये स्वादिष्ट नहीं है। वो उस पेड़ के अमरूद तोड़ तोड़ कर फेंके जा रहा था। ये सब देखकर एक तोता वहाँ आता है। दुष्ट कौवे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो? ये पेड़ तुम्हारा तो नहीं है, मैं तो फेंकूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सारी उम्र जैसी जबान तुम्हारे मम्मा पापा ने इस्तेमाल की, ऐसी ही तुम्हारी है। बदतमीज कौवे, मैं अभी तुम्हारी माँ को जाकर बताता हूँ। जाओ जाओ, मम्मा कहेगी आगे हो मोटी चोंच वाले तोते। गौरी, तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है। उसने आज अमरूद के सारे कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक दिए हैं। मोटी चोंच वाले मिट्ठू। देखा देखा मिट्ठू अंकल, मैंने कहा था ना। चुप कर जग्गू, अगर तुम सबको मेरा बेटा अच्छा नहीं लगता तो तुम सब ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चले जाओ। जो जी में आएगा करेगा मेरा बेटा। पछताओगी, एक न एक दिन तुम पछताओगी। मिट्ठू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जग्गू कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा जंगल में गन्ने का रस बेचा करता था। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, आपकी पत्नी छत से गिर गई है, आप जल्दी घर जाएं। तो तुम्हें किसने बताया बेटा? मैंने खुद देखा है कबूतर चाचा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। भाग गया कबूतर चाचा, मेरे झूठ को सच समझकर भाग गया। आज मैं जी भर के गन्ने का जूस पीऊंगा, मजा आ जाएगा आज। फिर जग्गू चाचा कबूतर की मशीन में गन्ना लगाकर रस निकालता है। बेख्याली में जग्गू का पंख रस निकालने वाली मशीन में फंस जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मगर वहाँ कोई होता तो उसे बचाता। उसका पंख कट जाता है। गौरी, जग्गू का पता चला, बहुत दुख हुआ। एक एक था मेरा बेटा, चिड़िया अपाहिज हो गया। अब कैसे जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा? गौरी बहन, बच्चों को शरारत से रोकना चाहिए, मगर आपने हमेशा जग्गू को शरारत करने पर शाबाश दी। हाँ चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अगर मेरी मम्मा मुझे शरारत से रोकती तो ये सब ना होता, ना मेरा पंख टूटता और ना मैं अपाहज होता। जग्गू रोते हुए चिड़िया से ऐसे कहता है,